हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के कुछ एक मेजर ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का फर्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से प्रोटिस्ट होंगे बेटा जी? जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, यानी कि जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, इसके अंदर मेनली हम 3 पढ़ते हैं, तो डिनोफ्लैजेलेट्स, सेकंड क्राइसोफाइट्स एंड थर्ड यूग्लिनोइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अभी डिनोफ्लैजेलेट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं बच्चे? डिनोफ्लैजेलेट्स होते हैं यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, बाइफ्लैजेलेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? बाइफ्लैजेलेट, यानी कि इनके अंदर 2 टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। 2 नंबर फ्लैजेला हैं, यानी नंबर में 2 हैं, और अलग अलग टाइप के फ्लैजेला हैं। अलग अलग टाइप का कहने का मतलब है कि दोनों फ्लैजेला अलग अलग डायरेक्शन में बीट करते हैं, जिसकी वजह से डाइनोफ्लैजेलेट जब स्विम करते हैं वाटर में तो ये स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, यही इसका रीजन है, हम पढ़ेंगे आज। सेकेंड फीचर आता है इसका कि जो डिनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये इनकी जो बॉडी है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? थीका की बनी होती है। अब वो थीका जो है 2 ग्रूव्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और वो 2 ग्रूव्स जो हैं कौन सी होती है? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और एक होती है सर्कुलर ग्रूव। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है उसको बोलते हैं सल्कस, और जो एन्युलस ग्रूव होती है, सर्कुलर ग्रूव होती है, उसको क्या बोलते हैं? एन्युलस ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एक और फीचर है कि इसकी जो बॉडी कवरिंग होती है थीका, उसके ऊपर स्कल्पचर्ड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो किसकी बनी होती हैं? सेल्यूलोज की। दैट्स वाई कुछ एक डिनोफ्लैजेलेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? आर्मर्ड डिनोफ्लैजेलेट्स भी बोलते हैं। ये पॉइंट पे आपको नोट रखना है। ठीक है बच्चे, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो आपने इतना पढ़ लिया। अब मैं आपको इसके थोड़ा फ्लैजेला को डिस्कस करती हूँ। जो इसकी फ्लैजेला है ना बच्चे, 2 अलग अलग, इसको पढ़ते हैं हम कि क्या कैसे हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है डिनोफ्लैजेलेट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो फ्लैजेला है ये इस तरीके से होते हैं। जैसे सपोज हम गोनोलेक्स का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? गोनोलेक्स की। ठीक है, गोनोलेक्स डिनोफ्लैजेलेट की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा जी, ऐसा होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये स्कल्पचर्ड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल्यूलोज की बनी होती हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी। ठीक है, और क्या होगा? इसके अंदर 2 फ्लैजेला हैं, एक है ट्रांसवर्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल। जो ट्रांसवर्स फ्लैजेला है वो हमें समझ आ रहा है कि कहीं यहाँ से होगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रांसवर्स सेक्शन ये होता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स जो है फ्लैजेला वो कैसा होगा? यहाँ से होगा, यानी कि ये वाली ग्रूव कौन सी है हमारी? रिंग लाइक सर्कुलर ग्रूव है। ये कौन सी ग्रूव है? एनुलस ग्रूव है। ठीक है, ये कौन सी ग्रूव है? एनुलस ग्रूव। यानी एनुलस ग्रूव से कौन सा फ्लैजेला निकलेगा? ट्रांसवर्स। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ये सल्कस ग्रूव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला जो कि कहाँ से अराइज हुआ है बच्चे? ये अराइज हुआ है हमारी कौन सी ग्रूव से? जो लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि जो सल्कस ग्रूव है। ठीक है, सल्कस ग्रूव से ये अराइज हुआ है। अब होता क्या है, ये दोनों फ्लैजेला, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में बीट करते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शंस में बीट करने की वजह से हम लिखेंगे यहाँ पर बोथ फ्लैजेला। ठीक है, बोथ फ्लैजेला बीट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, बोथ फ्लैजेला बीट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बच्चे। दैट्स वाई द डिनोफ्लैजेलेट्स कोज, क्या कोज करेंगे डिनोफ्लैजेलेट्स बच्चे? स्पिनिंग मूवमेंट। ठीक है, क्या शो करते हैं ये? स्पिनिंग मूवमेंट ड्यूरिंग स्विमिंग। ठीक है, तो ये कैसी मूवमेंट शो करेंगे बच्चे? स्पिनिंग मूवमेंट शो करेंगे। क्लियर है? फ्लैजेला अच्छे से क्लियर हो गया आपको? ये गोनोलेक्स का स्ट्रक्चर है और ये फ्लैजेला का पार्ट है। ठीक है, बॉडी, आपने बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़ लिया कि कितनी ग्रूव्स होती हैं, इसमें 2 होती हैं, और कौन सी ग्रूव से कौन सा फ्लैजेला अराइज होता है ये यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसको आप बच्चे वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया। अब मैं आपको डिनोफ्लैजेलेट्स की एक खास बात और बताऊंगी कि जो डिनोफ्लैजेलेट्स होते हैं
ठीक है। ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मेराइन होते हैं। जो मेराइन डिनोफ्लैजिलेट्स होंगे वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो मेराइन डिनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, दे एमिट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लाइट प्रोड्यूस करें, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो कुछ एक मेराइन डिनोफ्लैजिलेट्स हैं जो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इसमें होगा क्या बच्चे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हमारे पास मेराइन डिनोफ्लैजिलेट्स के जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनमें से एक तो हमारे पास ये गोन्योलेक्स ही आ जाता है। ठीक है, गोन्योलेक्स, फिर आता है हमारे पास पायरिडीनियम, फिर आता है हमारे पास पायरोसिस्टिस। ठीक है, और एक और आता है नॉक्टिल्यूका। मैं आपको मेन एग्जाम्पल सब बता दूंगी जिनमें से नीट में क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, तो आपको ये सभी एग्जाम्पल्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ क्लियर रखना है। गोन्योलेक्स, पायरिडीनियम, पायरोसिस्टिस एंड नॉक्टिल्यूका आर 4 मेराइन डिनोफ्लैजिलेट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास एक और पोर्शन आता है इसका कि कौन से डिनोफ्लैजिलेट्स हैं जो रेड टाइड कोज करवाते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे जी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से हैं हम देखते हैं। एक तो हमारे पास है जिम्नोडीनियम, ठीक है, जिम्नोडीनियम, एंड सेकंड है हमारे पास गोन्योलेक्स। ठीक है, ये ऐसे 2 डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, जब ये वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये सी का कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, जब ये एक्सेसिवली ग्रो करेंगे वाटर में तो उसका कलर कैसा कर देंगे, रेड कर देंगे। दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं कि ये क्या कोज करवाते हैं, रेड टाइड कोज करवाते हैं। ठीक है, कोज रेड टाइड। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक बायोल्यूमिनेसेंस और एक रेड टाइड कौन सी जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं कोज करवाती हैं। क्लियर है बच्चे इतनी बात आपको। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। फिर हम अपना सेकंड पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है क्राइसोफाइट्स। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आपने नोट कर लिया डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब हमारा सेकंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आएगा। कौन सा सेकंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है हमारा, क्राइसोफाइट्स। क्या है बच्चे, क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स देखते हैं क्या होते हैं। क्राइसोफाइट्स में हम फर्दर 2 पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक पढ़ते हैं हम डायटम्स, मेनली तो हम डायटम्स को ही डिस्कस करेंगे, और सेकंड आते हैं हमारे पास डेस्मिड्स। ठीक है, एक आते हैं डायटम्स और एक आते हैं डेस्मिड्स। डेस्मिड्स छोटा सा है, मैं पहले आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जो डेस्मिड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपली इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं हम इनको, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी बोल देते हैं हम डेस्मिड्स को। ठीक है, गोल्डन ब्राउन कलर होता है इसका। कैसा कलर होता है बच्चे, गोल्डन ब्राउन कलर होता है, तो हम इसको स्लाइटली ग्रीन एल्गी बोल देते हैं डेस्मिड्स को। क्लियर है। और ये जो है इसके इम्पोर्टेंट खास बात ये है कि ये क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ये कौन से वाटर में ग्रो करेंगे, जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा उसी वाटर में ये ग्रो करेंगी। कौन बच्चे जी, डेस्मिड्स। ठीक है, डायटम्स को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसको देखते हैं हम क्या होते हैं डायटम्स। तो डायटम्स में क्या होगा, डायटम्स की जो बॉडी होती है, जो इनकी सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सिलिका की। ठीक है, ध्यान देंगे, जो डायटम्स की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की। और इसी वजह से हम बोल देते हैं कि डायटम्स की जो बॉडी है वो कवर है सिलीशियस शेल से, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायटम्स की बॉडी जो है वो किससे कवर है, सिलिका की बनी हुई है इसकी सेल वॉल। ठीक है, सिलिका सेल वॉल है इसकी। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डायटोमेशियस अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है,
कि जनरली जो है वाटर रिजर्वर के बॉटम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं ये, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो डायटोमेशियस अर्थ है, सिलिका की सेल वॉल है इसकी, और इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी कवरिंग को फ्रस्ट्यूल बोल देते हैं। क्या टर्म दी हमने, फ्रस्ट्यूल बोल दिया। अब ये जो फ्रस्ट्यूल है कि इजीली डिके नहीं होती है, क्या होती है, ये इजीली डिके नहीं होती है। तो ये क्या होगी, सपोज करो ये हमारी वाटर बॉडी का बॉटम पार्ट है, तो ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर क्या होते रहते हैं, पाइलअप होते रहते हैं। जो डायटोमेशियस अर्थ है, डायटम्स है, ये क्या होते रहते हैं, बॉटम ड्वेलर्स हैं। तो यहाँ पर फ्रस्ट्यूल क्या है, इजीली डीके नहीं होगी, तो ये क्या होते रहेंगे, पाइलअप होते रहेंगे, पाइलअप होते रहेंगे, और होके क्या बना लेंगे, ये कि बिग हीप बना लेते हैं, ठीक है। और इसी बिग हीप को हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। तो आपको इन सभी टर्म्स को आपस में रिलेट करना है बच्चे, ठीक है, कि डायटम्स की जो बॉडी कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, सेल वॉल, सिलिका की, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिशियस शेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये शेल जो है वो फ्रस्ट्यूल कहलाती है, और ये फ्रस्ट्यूल इजीली डीके नहीं होता है, और ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं। तो वाटर रिजर्वर के बॉटम पार्ट में ये क्या होते रहते हैं, पाइलअप होते रहते हैं, और पाइलअप होकर एक बिग हीप बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कि इसके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता, डाइटम्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लैजेला जो है वो नहीं होता है, नो फ्लैजेला। क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे पास क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, ट्राइसीरेशियम, ठीक है, एक एग्जाम्पल आ जाएगा ट्राइसीरेशियम। वहां पर क्या था, नॉक्टिल्यूका था डिनोफ्लैजेलेट्स में, ध्यान देंगे डिनोफ्लैजेलेट्स में क्या था बच्चे, नॉक्टिल्यूका था, यहाँ पर क्या है, नेविक्यूला है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम अलग अलग हैं, वो नॉक्टिल्यूका था, ये नेविक्यूला है। सीरेशियम, नेविक्यूला, सिम्बेला, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चे, डायटम्स के एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चे आपको ये सब कुछ, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे, हमारा थर्ड फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है, नोट कीजिए इसको बच्चे, ठीक है। कर लिया आपने इसको वीडियो पॉज करके नोट। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थर्ड, कौन सा है, जो हमारा यूग्लिनोइड्स है। यूग्लिनोइड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि यूग्लिना जो है वो क्या है, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों करैक्टर शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप की न्यूट्रिशन होती है। प्लांट लाइक कैरेक्टर में तो ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, ठीक है, और एनिमल लाइक कैरेक्टर में ये क्या शो करता है, इंजेस्टिव टाइप या फिर एब्जॉर्प्टिव टाइप, सेप्रोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको हम मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, तो देखते हैं हमें, हमारे पास नेक्स्ट आया यूग्लिनोइड्स। अब ये जो यूग्लिनोइड्स है, इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ जाता है हमारा यूग्लिना, ठीक है, यूनिफ्लैजेलेट है ये, इसके अंदर एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है बच्चे, ठीक है। कैसा है ये, यूनिफ्लैजेलेट है, जबकि हमारा डिनोफ्लैजेलेट्स क्या थे, बाइफ्लैजेलेट्स थे, दो फ्लैजेला प्रेजेंट थे। फिर क्राइसोफाइट्स आए, उनके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं था, और फिर यूग्लिनोइड्स आए जिनके अंदर एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब इसमें खास बात क्या है कि ये प्लांट और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टर शो करता है, प्लांट लाइक फीचर्स भी शो करता है और एनिमल लाइक फीचर्स भी ये शो करता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम। एनिमल लाइक की बात करें तो ये लाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है, और जब लाइट एब्सेंट होती है तो ये क्या शो करते हैं, सेप्रोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्लियर है ये बात भी हमें, ठीक है। तो ये प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों टाइप के फीचर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई यूग्लिना इज कॉल्ड व्हाट बच्चे, यूग्लिना इज कॉल्ड प्लांट एनिमल। ध्यान देंगे, यूग्लिना को प्लांट एनिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लांट एनिमल। तो पूछ लें कि बायोलॉजी का प्लांट एनिमल कौन सा है, तो आप बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देंगे कि यूग्लिना जो है वो प्लांट एनिमल है, क्योंकि ये दोनों के फीचर शो करता है, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक फीचर, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये यूग्लिना है। यूग्लिना की एक खास बात और बताती हूँ आपको, इसके अंदर ना एनिमल लाइक और कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन यूग्लिना में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। यूग्लिना में सेल वॉल की बजाय क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो एक ये फीचर भी एनिमल लाइक हो गया कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं है,
ठीक है, सेल वॉल क्या है इसके अंदर, नहीं है, इसके अंदर पेलिकल कवरिंग प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। और एक चीज और बताती हूँ आपको इससे पहले मैं, कि जो यूग्लिना है ये इस तरीके से होता है, ये इसका एक सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है, और जहां पर ये 2 ब्रांचेस की यूनियन होती है, ध्यान देंगे, जहां पर यूग्लिना की ये जो 2 ब्रांचेस हैं यूग्लिना की बच्चे, जहां पर इनकी यूनियन होती है वहां पर क्या होगा, ये देखिए, जहां पर इनकी 2 ब्रांचेस की यूनियन होती है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये फोटो सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और ये भी इसका क्या है, एक एनिमल लाइक फीचर है। ठीक है, तो आप इस पे भी ध्यान देंगे, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम हमारी सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा का, कौन सा, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिसके अंडर हमने स्लाइम मोल्ड्स डिस्कस करने हैं। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास प्रोटिस्टा का सेकंड मेजर ग्रुप आया, कौन सा, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट का क्या मतलब है कि एक तो ये इस टाइप के जो प्रोटिस्ट हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर डेड डिकेइंग वेजिटेशन होगी, तो ये क्या करेंगे, उस डेड डिकेइंग वेजिटेशन को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, डीके करेंगे, उस पर अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि कैसा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इनके अंदर। ठीक है, और दूसरा ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज भी कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये 2 काम कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब होगा क्या, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोला इसको, इसमें क्या होगा बेटे, इसमें क्या होता है बच्चे, इसके अंदर हमारे पास 2 आते हैं, क्या क्या, एक तो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के 2 पार्ट्स हमने इसमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हमने पढ़ना है स्लाइम मोल्ड का पार्ट सेलुलर स्लाइम मोल्ड, एंड सेकंड हमने पढ़ना है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब ये स्लाइम मोल्ड होते क्या हैं, हमें लग रहा है कि मोल्ड नाम तो हमने किस में सुना है, मोल्ड्स, फंगस में सुना है। तो यानी कि स्लाइम मोल्ड जो है ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर प्लांट लाइक और फंगस लाइक कैरेक्टर्स जो हैं प्रेजेंट हैं। कैसे कैरेक्टर प्रेजेंट है, सॉरी, एनिमल लाइक और फंगस लाइक, तो इनको फंगस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम क्या है बच्चे, फंगस एनिमल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फंगस एनिमल्स। ठीक है, फंगस लाइक कैरेक्टर ये किस में शो करते हैं और एनिमल लाइक किस में शो करते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इनका स्लाइम मोल्ड्स का 2 फेज होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है इनका कौन सा बच्चे, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज और एक होता है वेजिटेटिव फेज। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है इसमें ये प्लांट लाइक यानी कि फंगस लाइक कैरेक्टर शो करते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं इनके, उनके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होती है, उनमें सेल वॉल होती है। और वेजिटेटिव फेज में ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट नहीं होती, और इनकी फीडिंग किसकी तरह होती है, फीडिंग लाइक एमीबा जैसी इनकी फीडिंग होती है। तो ये इनका एनिमल कैरेक्टर हो गया और वो उनका फंगल कैरेक्टर हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हुई, इनको फंगस एनिमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर फंगस और एनिमल दोनों के कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ठीक है, अब हमारे पास आया स्लाइम मोल्ड 2 टाइप्स के, सेलुलर और ए सेलुलर। तो जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं इनकी जो बॉडी होती है उसको हम थैलॉइड बॉडी बोलते हैं और उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपको एक बात बताती हूँ बच्चे, इसी में ही हम जो 3rd ग्रुप पढ़ेंगे अभी वो उसमें आएगा हमारे पास प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे एक और प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। लेकिन यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम क्या है, यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, वहाँ पर वो पैरासाइट है, ये प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोल्ड है। वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। अब आप कहेंगे कि मैम हम कैसे पहचानेंगे, दोनों प्लाज्मोडियम लिखे होंगे और कुछ नहीं दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्लाइम मोल्ड है और कौन सा जो है मलेरियल पैरासाइट वाला प्लाज्मोडियम है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जो ये वाला स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड वाला, ये हमेशा बोल्ड लेटर्स में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा, बोल्ड लेटर्स में मिलेगा बुक्स में। जबकि जो दूसरा प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट वाला वो सिंपल मिलेगा। ठीक है,
तो आप ऐसे इसको पहचान लेंगे। तो ए सेलुलर के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड के एग्जाम्पल हैं ट्यूबीफेरा, ठीक है, ट्यूबीफेरा, और ट्यूबीफेरा के अलावा कौन सा है, फाइसेरम। ट्यूबीफेरा और फाइसेरम इसके दो एग्जाम्पल हो गए ए सेलुलर के। और सेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, सेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा डिक्टायोस्टैलियम, डिक्टोस्टैलियम, डिक्टोस्टैलियम, और एक होता है पॉलीस्फोंडाइलियम, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं बच्चे, डिक्टायोस्टेलियम, पॉलीस्फोंडाइलियम और उसका ट्यूबीफेरा और फाइसेरम। ये सेलुलर और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स की एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है, इनका सिग्निफिकेंस ये है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, डीके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो ये क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है बच्चे। तो आप इसको नोट करेंगे, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड ग्रुप प्रोटिस्टा का, जो कौन से हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं। इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास थर्ड ग्रुप आया कौन सा प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में क्या होगा, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में हम प्रोटोजोआस को पढ़ेंगे। तो जो प्रोटोजोआ की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ की स्टडी को हम प्रोटोजोलॉजी। ध्यान रखेंगे इस टर्म को, ठीक है बच्चे। उसके बाद प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्दर, ठीक है। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, किसके बेसिस पे किया है बच्चे, अभी बताया मैंने, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस के बेसिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट आती है हमारे पास इसमें फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है। फर्स्ट आते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, सेकंड आएंगे हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, थर्ड आएंगे हमारे पास स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और फोर्थ आएंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ये 4 टाइप के हमारे पास प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं, किसके बेसिस पे बच्चे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे, ठीक है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा बच्चे, फ्लैजेला होगा। वेरी गुड, जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजेला होगा। अब बस की कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, फर्स्ट आता है ट्राइपेनोसोमा, सेकंड इज लिशमैनिया, थर्ड इज जियार्डिया, फोर्थ इज ट्राइकोमोनास, ठीक है, फोर्थ इज व्हाट बच्चे, ट्राइकोमोनास, एंड फिफ्थ वन इज लोफोमोनास। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 3 हैं, ट्राइपेनोसोमा, लिशमैनिया और जियार्डिया, ये तीनों तो ह्यूमन बींग्स के पैरासाइट्स हैं। ये क्या हैं, पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, सॉरी, दीज आर पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और ये दोनों जो ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों टर्माइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टर्माइट्स की बॉडी में। वहां पर ये क्या शो करते हैं, टर्माइट्स की बॉडी के सिम्बायोंट्स हैं ये, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टर्माइट्स की बॉडी में, या फिर वुड रॉचेस में बोल देते हैं, ठीक है बच्चे। आइदर इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स और इन वुड रॉचेस, दे आर व्हाट, सिम्बायोंट्स। क्लियर है। तो ये 5 टाइप के पैरासाइट्स हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम ट्राइपेनोसोमा के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है बच्चे, नोट कर लिया आपने। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राइपेनोसोमा के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में फर्स्ट आया ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा क्या है, जो ट्राइपेनोसोमा है ये एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, ठीक है। ये क्या कोज करवाता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या कोज करवाता है बच्चे, पैरासाइट स्लीपिंग सिकनेस कोज करवाता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है।
ये पैरासाइट कौन सी सिकनेस कॉज करवाता है? स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स। और इसकी मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो ये कॉज करवाती है स्लीपिंग सिकनेस, वो कौन सी है बच्चे? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। T स्टैंड्स फॉर ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस पैरासाइट है, ठीक है, और ये इसकी स्पीसीज है जो कि स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमंस के अंदर कोज करवाती है। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, आपको सब रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस पैरासाइट को ह्यूमन बीइंग तक ले जाने के लिए एक बीच में वेक्टर की जरूरत पड़ती है, कैरियर की जरूरत पड़ती है इस पैरासाइट को ले जाने के लिए। तो वो कैरियर यहाँ पर क्या होता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन है इस पैरासाइट की वो किसके थ्रू होती है? बाय सीसी फ्लाई। किसके थ्रू होती है बच्चे? सीसी फ्लाई के थ्रू होते हैं। यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है, सीसी फ्लाई इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे हम, ठीक है, सीसी फ्लाई के थ्रू। और सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है बच्चे? ग्लोसिना पेल्पेलिस। क्या है? ग्लोसिना पेल्पेलिस, ठीक है। तो ये ग्लोसिना पेल्पेलिस इसका जूलॉजिकल नेम हो गया और सीसी फ्लाई इसका कॉमन नेम हो गया। तो इसके थ्रू जो है ट्रांसमिशन होगी इस पैरासाइट की, किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। और ह्यूमन बीइंग में ये कहाँ पर एंटर करेगा? ब्लड प्लाज्मा को अफेक्ट करेगा। ब्लड प्लाज्मा से ये कहाँ पर जाता है बच्चे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, CSF में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद ये क्या करता है? ब्रेन को अनकॉन्शियस कंडीशन में पहुंचा देता है, लिथार्जिक कर देता है, ब्रेन को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये हाईली फैटल भी है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करेंगे कि ट्राइपेनोसोमा पैरासाइट की स्पीसीज जो डिसीज कॉज करवाती है ह्यूमन में, उसका वेक्टर क्या है? ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? और ह्यूमन में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं? ब्लड प्लाज्मा को अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा से ये कहाँ पर जाते हैं? CSF में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और वहाँ पर जाने के बाद ये ब्रेन को डैमेज करते हैं। किसको डैमेज करते हैं बच्चे? ब्रेन को, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है बच्चे? ह्यूमंस में ब्लड प्लाज्मा में जाएंगे, इसको नोट कीजिए। फिर हम अपनी सेकंड पढ़ेंगे, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट लिशमेनिया। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। सेकंड आई है हमारे पास लिशमेनिया। तो लिशमेनिया की स्पीसीज कौन सी है जो डिसीज कॉज करवाती है ह्यूमंस में? लिशमेनिया पैरासाइट की स्पीसीज है डोनोवेनी, ठीक है। सेकंड आया लिशमेनिया डोनोवेनी, ठीक है। लिशमेनिया डोनोवेनी ये पैरासाइट की स्पीसीज है, लिशमेनिया डोनोवेनी। और ये क्या कॉज करवाती है बच्चे? कालाजार, ठीक है। कालाजार या फिर इसको दमदम फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? दमदम फीवर, कालाजार और दमदम फीवर, ठीक है। लिशमेनिया डोनोवेनी। अब ये पैरासाइट ह्यूमंस तक किसके थ्रू पहुंचता है? तो ये पहुंचता है सैंड फ्लाई के थ्रू, यानी कि यहाँ पर वेक्टर कौन हो गया बच्चे? सैंड फ्लाई हो गया। और सैंड फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? फ्लेबोटोमस, ठीक है, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस। फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपस सैंड फ्लाई, ठीक है। ये ऐसे ह्यूमन को जो है अफेक्ट करता है। लिशमेनिया डोनोवेनी कालाजार फीवर कॉज करवाता है। और उसका क्या है बच्चे? सोर्स क्या है? ट्रांसमिशन, यानी कि वेक्टर किसके थ्रू ये पैरासाइट ह्यूमन में एंटर करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है बच्चे? थर्ड आता है हमारे पास जियार्डिया, इसको नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। थर्ड आता है हमारे पास जियार्डिया। तो जियार्डिया क्या है? जियार्डिया के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा पैरासाइट है ऐसा जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो जियार्डिया पैरासाइट को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं जियार्डिया को? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये ह्यूमंस के किसको अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है बच्चे। उसके बाद जियार्डिया की कौन सी स्टेज है या क्या कैरियर है इसका जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करेगा, ये ह्यूमन तक इस पैरासाइट को पहुंचाएगा। तो इसी पैरासाइट के क्या होते हैं? सिस्ट होते हैं, ठीक है। सिस्ट्स ऑफ जियार्डिया। ये जब सिस्ट किसको वो करते हैं? अफेक्ट करते हैं? फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। ये क्या करते हैं? फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं सिस्ट।
और वहाँ से ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये बात होगी, क्लियर है। और वो दोनों जो बच गए थे, ट्राइकोमोनास और ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास, ये क्या हैं, टर्माइट्स के या फिर वुड रोचेस के सिम्बायोन्ट्स हैं उनकी बॉडी में रहने वाले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम अपना सेकंड पढ़ेंगे, अमीबॉइड टाइप ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, इसमें क्या देखते हैं हम अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में, इसके अंदर हम 2 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक तो अमीबा प्रोटियस, ठीक है, फर्स्ट इज अमीबा प्रोटियस एंड सेकंड वन इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। मोस्ट कॉमन तो यही दोनों हैं। ठीक है, और एंटामीबा हिस्टोलिटिका पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी तो एक खास बात है अमीबा प्रोटियस की कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये वैक्यूल क्या करता है, इनकी बॉडी में ओस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके बच्चे। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये जो पैरासाइट है हमारा, कौन सा, अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ये क्या करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये कोज करवाता है अमीबिक डिसेंट्री। क्या कोज करवाता है ये, अमीबिक डिसेंट्री कोज करवाता है। ठीक है, कौन सी डिसीज कोज करवाता है, अमीबिक डिसेंट्री, या फिर इसको अमीबियासिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीबियासिस। ठीक है बच्चे, ये हमारे ह्यूमन के बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को ये अफेक्ट करते हैं, कौन, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। अब अमीबॉइड से मतलब ही क्या है, हमने पढ़ा हुआ है जो अमीबा लाइक, यानी जिनके अंदर सीडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहां पर क्या होंगी बच्चे, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होंगी, सूडोपोडिया होगा जहां पर, लोकोमोटरी ऑर्गन, वो हो जाएंगे अमीबॉइड टाइप ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। सूडोपोडिया क्या हो जाएंगे यहाँ पर बच्चे, लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, और सूडोपोडिया क्या होती है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होती हैं। क्लियर है बच्चे, अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स, इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास थर्ड आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, कौन सा हमारा, स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स में क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। स्पोरोजोन्स जो है इनको हम एंडोपैरासाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको बेटा जी, एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। अब होगा क्या इसके अंदर, ध्यान देंगे, इसका हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट में, वहाँ पर प्लाज्मोडियम जो था वो अलग था। ठीक है, वो स्लाइम मोल्ड था। ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट है, मैंने आपको डिफरेंस वहाँ पर भी बताया था। वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है बच्चे, वो बोल्ड लेटर्स में होते हैं, ये सिंपली लिखे जाते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। अब ये मलेरियल पैरासाइट क्या कोज करवाता है बच्चे, मलेरिया कोज करवाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में ये डायरेक्ट पैरासाइट नहीं जाता, इसको ले जाने वाला एक कैरियर होता है, एक वेक्टर होता है। उस कैरियर का क्या नाम है बच्चे, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, तो कैरियर कौन हो गया इस पैरासाइट को ह्यूमंस तक पहुंचाने वाला, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बातें बच्चे, जिनको भी मैं स्टार लगा रही हूँ। ठीक है, कैरियर कौन सा है, कैरियर या फिर वेक्टर क्या है इस पैरासाइट को ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाने वाला, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है। ऐसे पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के माध्यम से कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं डायजेनेटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको बच्चे, ध्यान देंगे इस टर्म पे, डायजेनेटिक। ठीक है, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, जो 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट,
और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। क्लियर है बच्चे? इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी होस्ट क्या है और सेकेंडरी होस्ट क्या है। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट हमारा यही है, कौन सा? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या है? प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है हमारा? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये क्या है? प्राइमरी होस्ट है। और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है हमारा? ह्यूमन। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है बच्चे? सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन। अब ये जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट अपना एसेक्सुअल फेज, जो इसकी लाइफ साइकिल का एसेक्सुअल फेज है, वो मैन में कंप्लीट करता है। ठीक है, एसेक्सुअल फेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन मैन। एसेक्सुअल फेज तो इसका मैन में होता है। ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल फेज है इस मलेरियल पैरासाइट का, वो कहां पर कंप्लीट होता है? प्राइमरी होस्ट में, यानी मस्क्यूटो में। ठीक है, while the sexual phase of malarial parasite occurs in mosquito। ठीक है, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। क्लियर है बच्चे? ये दो बातें, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। और ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायजेनेटिक बोलते हैं। तो ये सब टर्म्स आपको क्लियर है बच्चे? इसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी स्पोरोजोन्स के बारे में। पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कीजिए। ठीक है, जो स्पोरोजोन्स होते हैं, अब इनकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, यानी कि कौन सी स्टेज है जिसमें ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन कोज कौन सी स्टेज में करवाते हैं? तो हम देखेंगे कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज जो है इस पैरासाइट की, वो कौन सी है? स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे बच्चे। देखिए होगा क्या, जो ये स्पोरोजोइट्स हैं, हमने पढ़ा कि वेक्टर की हेल्प से ह्यूमन में आते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइट्स एनोफिलस मॉस्किटो जो वेक्टर है हमारा यहाँ पर मलेरिया पैरासाइट को कैरी करने वाला, उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, जैसे ही ह्यूमन को बाइट करेंगे तो इनके सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है। तो ये क्या कर देंगे? इंजेक्ट कर देंगे इन स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन ब्लड के अंदर, और वहां से वो ह्यूमन ब्लड में जाकर क्या करते हैं? इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है बच्चे, सब फिनोमिना समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, तो यानी ये स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन दी सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ, किसके सैलिवरी ग्लैंड्स में? प्रेजेंट इन दी सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, एंड व्हेन इट बाइट्स अ मैन, ठीक है, देन इंजेक्ट दी स्पोरोजोइट्स, और फिर ये इन स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे इनटू ह्यूमन ब्लड। समझ में आ गया आपको बेटा सारा फिनोमिना? ठीक है, इस चीज पे ध्यान भी देंगे हम। उसके बाद एक थर्ड चीज आती है हमारे पास लास्ट, कि इसका कंट्रोल कैसे हो। ठीक है, मलेरिया का कंट्रोल। तो मलेरिया के कंट्रोल के लिए हमारे पास एक वैक्सीन है, एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूनिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एंटी मलेरियल ड्रग है जिससे हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा है और उस ड्रग का नाम क्या है बच्चे? क्यूनिन। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे आप, तो इसको नोट कीजिए। फिर हमारे पास हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचेगा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का 4th पार्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर सिलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है बच्चे, इसको नोट कीजिए।
ठीक है बच्चे, तो हमारे पास लास्ट आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, कौन सा हमारा, सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट यानी कि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, सिलिया प्रेजेंट होगा। फ्लैजेलेटेड में फ्लैजेला था, अमीबॉइड में सीडोपोडिया था, थर्ड हमने कौन सा पढ़ा, स्पोरोजोन्स पढ़े, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा बच्चे, सिलिएटेड। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, फोर्थ वन हमारा, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट है, सीलिया। ठीक है, सीलिया जो है वो बीट करते हैं कॉन्टिन्यूसली और इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है बच्चे, सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का, पैरामीशियम, एंड स्पीसीज इज कोडेटम। ठीक है, पैरामीशियम कोडेटम, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, ये जो पैरामीशियम कोडेटम है इसमें होगा क्या बेटा जी, इसमें ध्यान देंगे। पैरामीशियम कोडेटम में दो टाइप के पैरामीशिया होते हैं। ठीक है, पैरामीशिया कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक किलर और एक सेंसिटिव। ठीक है, जो किलर पैरामीशिया होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया कि कप्पा पार्टिकल्स किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो पैरामीशियम कोडेटम के किलर पैरामीशिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स। अब ये कप्पा पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एक पॉइजनस सब्सटेंस। क्या रिलीज करते हैं ये बच्चे, एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम है पैरामीसिन। ठीक है, एक पॉइजनस सब्सटेंस से रिलीज करते हैं जिसका क्या नाम है बेटा जी, पैरामीसिन। और ये पैरामीसिन पॉइजनस सब्सटेंस क्या करता है, इस सेंसिटिव पैरामीशिया को किल कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है। तो कहानी समझ आई बेटा इसकी सारी आपको, कि सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में सीलिया जो है लोकोमोशन का मेथड है, पैरामीशियम कोडेटम इसकी इस सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो कोडेटम है। इसमें टू टाइप्स के पैरामीशिया होते हैं, किलर और सेंसिटिव। किलर वालों में कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, सेंसिटिव में कप्पा पार्टिकल्स नहीं होते। तो किलर वाले जो कप्पा पार्टिकल्स हैं ये एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं पैरामीसिन नाम का, और ये पॉइजनस सब्सटेंस क्या करता है, इन सेंसिटिव पैरामीशिया को किल कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है बेटा जी, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे किंगडम फंजाई को। ठीक है, आज के लेक्चर के प्रॉपर नोट्स अपने बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।